Hello everyone. In previous class, we discussed about a profit percent, loss percent, discount percent through fraction value के थ्रू हम लोग ने बिल्कुल इजी वे में मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो तो क्लियर हो गया था तीनों आपका। और अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, तो उसमें मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगी। पहले बेसिक बताऊंगी, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस, फिर उससे भी ज्यादा एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे। फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, इवन आप कैट का कर लो, एसएससी का कर लो, बैंकिंग का कर लो। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो पहले टाइप 1 के मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 25% का कॉस्ट प्राइस पर ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी, मतलब प्रॉफिट परसेंट आपका दिया हुआ है 25%, जो कि कैलकुलेट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन हम लोगों को फाइंड करना है कि प्रॉफिट परसेंट फिर से, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करें। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो अभी तो फर्स्टली क्या दिया हुआ है हमारा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट क्या है, पी से डिनोट करते हैं हम लोग। मैंने आपको समझाया था, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 25%, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, पी बाई सीपी इंटू 100। तो पी क्या हो गया, 1, मतलब प्रॉफिट अगर 1 है तो कॉस्ट प्राइस 4 है, मतलब कॉस्ट प्राइस 4 है तो प्रॉफिट 1 है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज 5। अब क्या कह रहा है ये, तो सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया 5, 4 + 1, और कॉस्ट प्राइस आपका क्या था 4। अब क्या करना है कि प्रॉफिट परसेंट फिर से कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके सेलिंग प्राइस पे, ये तो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ था। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी की जगह पे एसपी लिखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इनटू 100। तो प्रॉफिट तो हमारा 1 ही है इन बोथ केस में हमारा प्रॉफिट 1 है, तो 1, और सीपी की जगह पे हम लोग एसपी लिखेंगे। तो एसपी क्या आया था, 5 इंटू 100। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट 20%। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया? किसी को कोई अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और मैं एक बार फिर से आपको ये फिर से रिपीट करके बताना चाहूंगी कि प्रॉफिट परसेंट 25% दिया हुआ है, जो कि आपके एज यूजुअल कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दूसरा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने फ्रैक्शन के थ्रू बताया था, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब सीपी अगर 4 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 5। तो फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू या रेशियो क्या आ गया आपका, 5:4 या 5/4। फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी के जगह पे एसपी लिखेंगे, तो प्रॉफिट 1 हो गया, और एसपी क्या था हमारा, एसपी 5 था, तो 1/5 इंटू 100, तो 20%। क्लियर है क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को समझाया था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे और भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ देयर इज ए, इसी टाइप का है, प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मैं बोल भी रही हूं, ऑन द सेलिंग प्राइस, यहां पे सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है। एसपी लिखा मैंने कि सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट लिखा, ऑफ एन आर्टिकल फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ये फाइंड द प्रॉफिट परसेंट।
ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट हो रहा था वो कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन हम लोगों को सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके प्रॉफिट परसेंट निकालना है था। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है 20% का, लेकिन इसके सेलिंग प्राइस पे ही हो रहा है, तब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो और भी उससे भी इजी है, इसमें कुछ भी घुमाया भी नहीं है क्वेश्चन। मतलब प्रॉफिट परसेंट आपका क्या दिया हुआ है 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, लेकिन ये क्या 20% जो होता है वो किस पे कैलकुलेट हो रहा है, एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है। तो मतलब पी सीपी के जगह पे ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर 1 है और सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता था तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 5 - 1 = 4। क्यों हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता था, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट एकदम इजीली निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट अगर मैं जब भी आप लोगों को बताऊं, एक क्वेश्चन समझाऊं, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पॉज करके आप क्वेश्चन एक देख लो और उसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखो कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, पी प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। एक तो ये होता है, ये तो कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन मेनली फॉर्मूला तो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हो रही है प्रॉफिट, तब तो यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस पे हो रहा था तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, लेकिन अब प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा है और इसमें ये नहीं लिखा है कि उसको कैलकुलेट किस पे करना है, क्योंकि कैलकुलेट एक बार तो हो चुका है सेलिंग प्राइस पे, एज यूजुअल वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया आपका, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है 1, सीपी क्या है 4 इंटू 100, मतलब 25%। इसमें भी डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, 4 को अगर 25 टाइम में ही लगेगा, ठीक है। कोई किसी को कहीं डाउट, कोई प्रॉब्लम, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एक बार किसी भी बुक से निकाल करके ट्राई करना कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगी कि प्रॉफिट परसेंट आपका 20% दिया हुआ है ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब ये कैलकुलेट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, पी अपॉन सीपी, ठीक है। तो एसपी अगर मतलब सेलिंग प्राइस अगर 5 है और प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यहाँ पे प्लस होता था, अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो सीपी इक्वल टू एफ, मतलब 5 - 1 = 4, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 4 आ गया। तो फिर प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ऑब्वियसली है कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेगा जो एज यूजुअल होता है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 1/4 इंटू 100, 25%। क्लियर। किसी को कहीं कोई डाउट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हो। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर होगा तो कुछ मतलब अगर 3-4 टाइप मैं बता दूंगी तो एक बार में ही मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क दे दूंगी कि आप उसको सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।